दोस्तों आज मिलिए कुंभ मेले से जो नहा कर आए हैं दो ऐसे व्यक्तियों के इंटरव्यू जो कुंभ के ताज़ा हालात बताएंगे और दोस्तों कुंभ के बारे में वो जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो जानकारी अभी तक आपको कहीं से प्राप्त नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सामने यहां पर मौजूद हैं जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में प्रयागराज कुंभ से नहा कर आए हैं, वहाँ स्नान करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं। तो दोस्तों आइए इनसे थोड़ा सा आज पूछते हैं। प्रयागराज जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और उन लोगों को ये वीडियो प्रेरणा देगा। आई होप कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उनसे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक सक्सेना सर, ठाकुरद्वारा से बिलोंग करता हूँ सर। जी अच्छा, ये बताइए कि ठाकुरद्वारा में आप रहते हैं और तो कुंभ नहाने के लिए आप कब गए थे? मैं कुंभ नहाने के लिए यहाँ से 4 दिन पहले ही गया था। अच्छा। और बिल्कुल बहुत ही आत्मीयता के साथ मैंने वहाँ स्नान किया जी। और वहाँ से स्नान करके निकला। उसके बाद ये कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई वहाँ पर। अच्छा, जो दुर्घटनाएं हुई उनके बारे में बता रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, जो दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई बहुत ही कहना चाहिए कि दुखद, संतोषजनक था और बहुत ही दुखद था। अचानक ही इस तरह के कुछ उपद्रवी मेले में पहुंचे और उन्होंने इस तरह का आतंक वहां पे मचाया है। उसी कारण यहाँ ये इस तरह की दुर्घटनाएं हुई। अच्छा, कुछ उत्पादी लोग वहां पर आए थे जी, जैसे कि योगी जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ था जिन्होंने जो है कुछ इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है ना, आपके हिसाब से ऐसा ही लगा कुछ? अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आप यहाँ से गए थे तो किस तरह से किस रूट से गए थे, कैसे गए थे, थोड़ा ये बताइए। मैं यहाँ से जो गया था लखनऊ होते हुए, लखनऊ, अयोध्या और फिर इलाहाबाद से। तो कितना समय लग गया था आपको जाने में? बिल्कुल यहाँ से लगभग मेरे को 13-14 घंटे लगे टोटल रूट में। अच्छा, लगभग 12 घंटे का रूट है वैसे जी। और तो हम लोग रुकते रुकाते हुए वहां तक पहुंचे थे। अच्छा। और अभी आने वाले समय में मैं लोगों तक ये संदेश देना चाहूंगा कम से कम 8 तारीख तक वहां ना जाएं, क्योंकि प्रशासन ने वहां की भीड़ को देखते हुए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भीड़ है वहां पर, जी 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 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, अभी 3 दिन के लिए पहले से ही सील किया हुआ है जी। सीमाएं वहां सील कर दी गई हैं। अच्छा, नए भक्तों को या शरणार्थियों को वहां पे रोका जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही है जी। टोटल इलाहाबाद को नॉन व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। अंदर कोई भी गाड़ी वहां नहीं जा रही है, सभी लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं जी। तो कठिनाई तो बहुत है, लेकिन नहा करके जो संतोष वहां से मिलता है जी, शायद उसका बयान कर पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपके हिसाब से लगभग अब तक, जैसे कि आप तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर जो है अब तक कितने लोगों ने जो है दर्शन कर लिया और किस तरह की भीड़ वहाँ पर देखी थी आपने? भीड़ तो वहाँ करोड़ों के हिसाब से है साहब, जैसा कि अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन भी बता रहा है तो 1 से 1.5 करोड़ लोग डेली तो पहुंच ही रहे हैं वहां पर। अच्छा। और अब तक जो वहां की संख्या है करीब मैं समझता हूँ 14 करोड़ से ऊपर के लोग स्नान कर चुके हैं या इससे कहीं ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि जो आप गए थे तो उसमें आपको शासन की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी। अच्छा। सभी को टाइम टू टाइम उसी हिसाब से अंदर एंट्री करवाई जा रही थी और प्रशासन बहुत अलर्ट था और नाइट में एंट्री रोक दी जाती थी तो क्योंकि पूरे दिन जब एंट्री होती है तो अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं थी, तो नाइट में ज्यादातर जो रास्ते थे गंगा के वो उन्होंने बंद कर रखे थे। जब तक अंदर के लोग बाहर ना निकले तब तक बाहर से अंदर के लिए एंट्री ना। अच्छा, इस तरह के कुल मिला के शासन की व्यवस्था से आप काफी संतुष्ट दिखे? जी 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 बिल्कुल। तो आप अकेले गए थे या फैमिली के साथ गए थे? फैमिली के साथ गए थे और भी 6-7 लोग मेरे साथ में थे। अच्छा, तो 6-7 लोग, सभी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई किसी को? कुछ नहीं। बाकी जैसे जो महिलाएं वगैरह जाती हैं परिवार की, तो उनको जो शौच वगैरह या इस तरह के नहाने वाने की कैसी तरह व्यवस्था? सारी व्यवस्था, महिलाओं की व्यवस्थाएं अलग थी, शौच की व्यवस्था यूज एंड थ्रो जैसे कुछ ऐसे टॉयलेट बाथरूम बनाए हुए थे और वहाँ पे टोटली इस तरह की व्यवस्था है। तो ये सब चीजें बड़ी आसानी से वहाँ पे मैनेज हो जाती हैं? बिल्कुल। किसी तरह कोई जैसे कि कपड़े वगैरह जैसे जो आप लोगों के होते हैं, बैग वगैरह होते हैं, वो कहाँ जमा होते हैं? घाट पर तो सभी लोग साथ में ही जाते हैं। अच्छा। बाकी वैसे कहीं दर्शन करने जाना हो, जैसे अयोध्या अगर दर्शन करने जाए तो वहाँ लॉकर रूम है, लॉकर रूम में सभी चीजें जमा हो जाती हैं आपकी। वहाँ मोबाइल भी अलाउ नहीं है। अच्छा, मोबाइल अलाउ नहीं है? जी। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप लोग जब गए थे
तो दर्शन वर्शन करके आ गए, और उसके अलावा फिर इलाहाबाद में और कौन कौन सी जगह आप घूमे गए, मतलब प्रयागराज में कहाँ कहाँ घूमे थे आप लोग? नहीं, प्रयागराज में बाकी और कहीं नहीं गया, बस सीधा उसके बाद। वैसे और कहीं जगह भी है वहाँ घूमने वाली, और भी जगह धार्मिक स्थल है इसके अलावा? धार्मिक स्थल और भी बहुत है, बट मुझे जानकारी भी नहीं थी और थकान की वजह से फिर मैं कहीं और जा भी नहीं पाया। लगभग पैदल कितना चलना पड़ता है वहाँ पर दर्शन करने के लिए आपके हिसाब से? 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जी। मतलब ये है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको नहीं जाना चाहिए हिसाब से तो? बीमार व्यक्ति के लिए वैसे वहाँ के जो लोकल का प्रशासन है या लोकल के लोग हैं वो भी काफी हेल्पफुल नेचर के हैं, और वो अपनी बाइक से वृद्ध लोगों को जो चलने में असमर्थ है उन लोगों को बाइक से घाट तक पहुंचा देते हैं सर। ये बहुत ही शानदार है, और इसी तरह से काफी लोगों ने वहाँ सहायता भी की, अपने घर से लेकर के दुकान तक सभी लोगों ने इस तरह की व्यवस्था, पानी की, चाय की, खाने की। तो फ्री भंडारा भी काफी चल रहा था। अच्छा जी। तो ये बताइए कि जैसे कि जो फ्री भंडारा तो चल रहा था, लेकिन क्या फ्री भंडारे में जो खाना वगैरह वहाँ पे बनता है तो उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लोग लेते हैं, वो किस तरह का खाना बनता है? जैसे मान लीजिए मैं वहाँ का वासिंदा हूँ और मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर ये भंडारा ये आयोजन कर रहा हूँ तो ये मेरी अपनी इच्छा है, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो गेस्ट मेरे बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ भूखे ना रहें और उनको खाने पीने की व्यवस्था मैं करवा सकूं अपनी तरफ। अच्छा, जैसे कि वहाँ पर रात में जैसे कि रुकने की क्या व्यवस्था रहती है? रुकने के लिए बस होटल वगैरह ही है, बाकी घाट पे तो उन्होंने टेंट वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ आपको सोने की व्यवस्था मिल सकती है। तो जो हादसे वगैरह हुए वो कहाँ पर हुए हैं आपकी जानकारी के हिसाब से? इसके बारे में क्लियर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ये कहीं एंट्री करते हुए रास्ते में कहीं ये दुर्घटनाएं घटी हैं। अच्छा, चलिए, कुल मिला के मतलब ये जो यादगार रहा आपका कुंभ मेला, काफी यादगार रहा, क्यों सर? जी, बहुत शानदार। और बाकी प्रशासन के लिए, प्रशासन की व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का जो प्रशासन है उनके लिए व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं आपको कोई मतलब कमी दिखी आपके हिसाब से? नहीं, मुझे ऐसी कोई कमी नहीं दिखी। बाकी योगी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हम डॉक्टर साहब से मिले, आइए अब एक और यहाँ पर सज्जन बैठे हुए हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम जगबीर सिंह। अच्छा सर, ये बताइए कि आप भी, मैंने सुना है कि आप भी जो है प्रयागराज संगम में अभी अभी दर्शन करके आए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, आपको कैसा लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल शेयर करते हैं। मैं 19 तारीख को जी, इसी 19 जनवरी को गया था यहाँ से, रात को 10 बजे निकला था, मेरी बेटी भी आई हुई थी जी, और 19 तारीख को निकले, 20 तारीख की सुबह हम पहुँच गए थे वहाँ पे। जी, हमने स्थान लिया, वहाँ नहाए धोए और नहाने के बाद में फिर सीधे संगम पर निकले, घूमते हुए संगम तक गए। लगभग 3-4 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। ओके। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलते हैं, हमें बहुत बढ़िया मौका मिला। हम वहाँ तक गए नाव के द्वारा, मैं जाके स्नान किया, 10 कम से कम 11 डुबकी लगाई, बहुत बढ़िया। फिर नाव द्वारा घूमते हुए वापस आए। आने के बाद में फिर अपने रूम पे पहुंचे, खाना वाना खाया, फिर आराम किया, सुबह उठे अपने घर आ गए। अच्छा, आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ पर? मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे गए थे, और हम अपनी टैक्सी करके ले गए थे यहाँ से, काशीपुर से, आवाज विकास से। तो बहुत बढ़िया लगा और बहुत बढ़िया यात्रा, बहुत बढ़िया जर्नी रही, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। तो टैक्सी वाले ने कितना लिया आपसे आने जाने का? टैक्सी का तो लगभग 16,000 रुपये दिया आने जाने का, पूरा टोल टैक्स में इंक्लूड था। अच्छा, ये बताइए सर कि जो है वहाँ पे आपको प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कैसी लगी? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। गाड़ियों का आना जाना वो उस दिन भी बंद कर रखे, ज़्यादा भीड़ ना हो जाए गाड़ियों की वजह से, क्योंकि 4 आदमी बैठ के आते हैं, 10 लोगों को परेशानी होती है। तो पैदल की यात्रा थी, और पैदल में भी ऐसा कोई वो नहीं था कि ऐसा कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही हो। थोड़ा सा लंबा सफर तो था ही, 4 किलोमीटर चलना पड़ा। और बाकी अंदर तक ई रिक्शा पहले तो जा रहे थे, लेकिन बाद में मना कर दिया था उन्होंने। अच्छा, बाद में मना कर दिया सुरक्षा कारणों से? जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो अखाड़े वाले भी बहुत सारे आते हैं, और तमाम तरह के अखाड़े के भी आते हैं, और पब्लिक आती है, और वीआईपी लोग आते हैं, तो क्या तीनों के लिए ट्रैक अलग अलग है या एक ही ट्रैक पे सब जाते हैं? हाँ, बिल्कुल, तीनों लोगों के लिए अलग अलग ट्रैक है। बाबा अखाड़े वाले के जो अपने अलग बने हुए हैं, जो उनके जितने भी नहाने का जो बना रखे हैं उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, इनका ना शाही स्नान टाइप का कुछ, शाही स्नान टाइप का उनका रहता है। तो वहाँ आम जनता को जाना अलाउ नहीं होता है। जो ये जो कल्प जो है कल्पवास भी रख रहे हैं कुछ साधु लोग उसमें। हाँ, और वीआईपी कैटेगरी का जो ना अलग व्यवस्था रहती है, उसमें भी आम आदमी नहीं जाता है। आम आदमी के लिए अलग उन्होंने पूरे घाट बना रखे हैं, बहुत अच्छे घाट बना रखे हैं। ऐसा नहीं इतनी बड़ी व्यवस्था को, घर में 10 मेहमान आ जाए, आदमी 10 मेहमान नहीं संभाल पाता। सही बात है। और वहाँ तो हर आदमी कह रहा है योगी जी। अच्छा। योगी जी ने ये कर दिया। जहाँ करोड़ों की भीड़ है, मैं मान के चलता हूँ 10 करोड़ नहीं कह रहा मैं, कम से कम पर डे 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ, कम से कम जी। तो 1 करोड़ लोगों को व्यवस्थित करना, उनको सब
और सारी व्यवस्थाएं, शौचालय की भी व्यवस्था है। लोग कह रहे हैं शौचालय नहीं है, ये है, हम खुद देख के आए हैं, फाइबर के बना रखे हैं और पूरे क्रम वाइज सैकड़ों की तादाद में जगह जगह उन्होंने बना रखे हैं ताकि आदमी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, यानी कुल मिला के जो है आपको मतलब अच्छा ये बताइए कि इस व्यवस्था से तो आप संतुष्ट हैं कि वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था आपको अच्छी लगी। ये बताइए कि जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो कैसी है वहाँ पर? जैसे किसी को अगर मान लो खांसी जुकाम बुखार आ जाता है या किसी चक्कर आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधाएं वहाँ शासन ने बना रखी है? ऐसा कुछ देखा आपने वहाँ पे? मेडिकल के लिए उन्होंने इमरजेंसी वैसे व्हीकल जो रनिंग टाइप की होती है, एम्बुलेंस है, वो व्यवस्था भी दी गई है। उससे भी आप मेडिकल वगैरह ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जगह जगह उन्होंने अपने वो स्टॉल भी लगा रखे हैं। अच्छा, ताकि किसी को हर तरह का वहाँ आदमी जा रहा है, डॉक्टर भी जा रहे हैं, तो जिसको जो थोड़ा बहुत जानकारी है तो उस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे। अच्छा सर, अब ये बताइए, चलिए आप ये बताइए वैसे सर आप करते क्या हैं? मैं सर वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं एक नोबल वर्क करता हूँ समाज के लिए, छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए। अच्छा, और उसमें क्या बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर करें, अच्छा, इस विषय पर भी मैं काम करता हूँ। वेरी गुड। और डिजिटल गीता का नाम सुना होगा आपने, जी। हम घर घर गीता हर हर गीता पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को गीता का ज्ञान दे करके और उनको बहुत बढ़िया एक मार्गदर्शन दे सकें और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान गीता में मिलता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप जो है सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो ये जो प्रोजेक्ट बताया, इसका नाम क्या बताया आपने? प्रोजेक्ट का मतलब जिस कंपनी में काम करते हैं, इस कंपनी का नाम? कंपनी में उसका नाम है सेफ शॉप। अच्छा सर, ये बताइए क्या इसमें और भी मतलब घरेलू प्रोडक्ट भी मिलते हैं क्या? इसमें आपको दैनिक जीवन के लगभग 370 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको आपके जीवन से संबंधित हर चीज अवेलेबल है। अगर कोई जैसे व्यक्ति आपसे कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकता है? वो कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर आप अपने लिए बढ़िया कोट पैंट जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आप देख लीजिए लिस्ट। मतलब कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी लेते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन फीस इसमें 600 रुपए रहती है जी। और उसमें हम एक आपको एजुकेशन बुक भी देते हैं ताकि आप इसको समझें, पढ़ें, करना क्यों है, अभी इस वक्त की जरूरत है। चलिए, मतलब शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।